हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम 8th क्लास के लिए उसका 7th चैप्टर द चाइल्डहुड शुरू करने जा रहे हैं। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो इस लेसन को ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसे इंसिडेंट बताए हैं तो जिसे पढ़कर आपको भी अच्छा लगेगा। दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी। इसमें ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है बेटा आत्मकथा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब हम बड़ी चीज़ में से छोटा सा कोई पार्ट, उसका हिस्सा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट। द टाइटल द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उस टाइटल का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सच्चाई के साथ मेरे अनुभव। हेयर ही डिस्क्राइब सम इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड। यहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के कुछ घटनाएं व्याख्या की है। ही वॉज देन अबाउट 12 years old। उस वक्त वो सिर्फ 12 साल के थे। द इंसिडेंट ही डिस्क्राइब हैड ए डीप इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड, यंग माइंड। उस वक्त इन घटनाओं ने उसके बचपन के दिमाग में बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। रीड दिस इंसिडेंट एंड थिंक हाउ डिफरेंट गांधी जी वॉज फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज। इन घटनाओं को पढ़ो और सोचो कि उस वक्त गांधी जी अपनी एज के बच्चों से किस तरह से भिन्न थे। द टेक्स्ट हैज़ बीन स्लाइटली सिंप्लीफाइड। वैसे तो ये उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए थे, लेकिन 8th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने इसको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of Royal Court। मैं उस वक्त सिर्फ 7 साल का था जब मेरे पिताजी पोरबंदर को छोड़कर राजकोट के लिए चले गए, रॉयल कोर्ट के मेंबर बनने के लिए। देयर आई वॉज पुट इन टू ए प्राइमरी स्कूल। वहाँ पर मुझे प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया। आई कैन वेल रिकलेक्ट द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। मैंने वहाँ पर जो टीचर मुझे पढ़ाते थे उनके नेम्स और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी कलेक्ट की। आई वॉज ओनली ए मीडियोकर स्टूडेंट्स। उस मीडियोकर का मतलब होता है बेटा ना ज़्यादा होशियार और ना ही नालायक, बीच वाला स्टूडेंट। उस वक्त मैं मीडियोकर स्टूडेंट था। देयर वॉज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़। और अपनी स्टडी के बारे में बहुत ही कम मैं नोट करता था। फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू मिडिल स्कूल एंड फ्रॉम द देयर टू ए हाई स्कूल। बाय नाउ आई हैड रीच्ड माई 12th year। और वहाँ पर मैं पहले मिडिल स्कूल में, फिर मैं हाई स्कूल में गया और अब मैं 12th year में 12वीं कक्षा साल में हो गया था। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, इस शॉर्ट पीरियड में आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई टू माई टीचर्स एंड और माई स्कूल मेट्स। मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने अपने टीचर्स के साथ या अपने स्कूल मेट्स के साथ, अपने साथियों के साथ कभी झूठ बोला हो। आई यूज टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनीज। और मैं उस वक्त बहुत ही शर्मीला था और सभी की कंपनी को अवॉइड करता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस। सिर्फ मेरी बुक्स ही और मेरे लेसन ही मेरे साथी थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर्स एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वॉज माई डेली हैबिट। जब स्कूल की घंटी बजती तो मैं स्कूल में था और जैसे ही स्कूल बंद होता तो मैं स्कूल से वापस अपने घर आ जाता। यही मेरी रोज़ाना की हैबिट थी। आई लिटरली रैन। मैं सचमुच ही बैक बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीबॉडी। मैं भागकर जल्दी आ जाता क्योंकि मैं किसी से बात करना सहन नहीं कर सकता था। आई वॉज इवन अफ्रेड। मैं डरता था लीस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी, कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे। देयर इज़ एन इंसिडेंट विच अकर्ड एट द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर्स एट द हाई स्कूल एंड विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग। यहाँ पर एक ऐसी घटना होती है एग्जामिनेशन के दौरान, पेपरों के दौरान, जब मेरा पहला साल था हाई स्कूल में,
जो कि मैं अभी भी कभी भूला नहीं। मिस्टर गिलिस द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जो कि स्कूल के इंस्पेक्टर थे, हैड कम ऑन ए विजिट ऑफ इंस्पेक्शन, जो कि स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। ही हैड सेट अस 5 words टू राइट एज ए स्पेलिंग एक्सरसाइज। उन्होंने 5 वर्ड्स ऐसे सेट किए जिनके हमें स्पेलिंग लिखने थे। वन ऑफ द वर्ड वाज कैटल, उनमें से एक वर्ड कैटल था। आई हैड मिस स्पेल्ड इट, मैंने इसके स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। द टीचर tried to prompt me with the point of his boot, but I would not be promoted. उस वक्त टीचर ने अपने बूट के साथ मुझे वहाँ पर उकसाया कि मैं अपना स्पेलिंग ठीक कर लूँ, लेकिन मैं उत्तेजित नहीं हुआ। इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वांटेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग्स फ्रॉम माई नेबर स्लेट, क्योंकि मेरे लिए ये देखना मेरी समझ से बाहर था कि मैं अपने नेबर की स्लेट से किस तरह से स्पेलिंग को कॉपी करके ठीक कर सकता हूँ। आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपिंग। मैं सोच रहा था कि वहाँ पर जो टीचर है वो सुपरवाइज कर रहे हैं कि हम किसी से कॉपी ना करें। द रिजल्ट वॉज दैट, उसका नतीजा ये था कि ऑल द बॉयज एक्सेप्ट मी, सभी बॉयज सिवाय मेरे, वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली, उन्होंने अपने सारे शब्दों को ठीक कर लिया था। ओनली आई हैड बिन स्टूपिड, सिर्फ मैं ही एक मूर्ख रह गया था। आई कुड नेवर लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, मैंने कभी भी कॉपी करने की कला नहीं मैं सीख पाया था। येट द इंसिडेंट did not in the least diminish my respect for my टीचर, लेकिन इस घटना ने भी मेरे दिल में टीचर के प्रति जो रिस्पेक्ट थी वो कम नहीं होने दी। एनीबॉडी हाउएवर हाईली प्लेस्ड और हाउएवर वाइज कैन एट टाइम्स बी टेम्प्टेड टू गो रोंग, चाहे कोई भी इंसान जितनी मर्जी ऊंची पदवी पर हो या कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वो भी कभी गलत हो सकता है। टू एरर इज़ ह्यूमन, क्योंकि मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। आई वॉज बाय नेचर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ एल्डर्स, मैं हमेशा ही बड़ों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देता था। आई हैड लर्न टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर्स, मैं हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करता था। एंड नॉट टू स्कैन देयर एक्शंस, और उनके कार्यों को स्कैन नहीं करता था, उनको नहीं देखता था। टू अदर इंसिडेंट्स ऑफ द सेम पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी, अब 2 घटनाएं और मेरे दिमाग में आ रही हैं जो उस वक्त हुई थी। आई नेवर हैड एनी टेस्ट फॉर रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, स्कूल बुक्स के अलावा में मुझे कोई और चीज़ पढ़ने का शौक़ नहीं था। हाउएवर फिर भी आई डिसलाइक बीइंग टेकन टू टास्क बाय माय टीचर एज मच एज आई डिसलाइक रिसीविंग हिम, लेकिन जो भी टीचर मुझे काम देते तो वो मैं उनको बिना धोखा दिए मैं सारे उनके काम करता। देयरफॉर द डेली लेसन हैड टू बी डन बट ऑफन विदाउट माई माइंड इन देम, जितने भी डेली लेसन जो होते वह उनको मैं कर लेता, लेकिन कभी भी मैं अपने दिमाग में नहीं रखता था इन चीज़ों को। दस देर वाज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग, लेकिन उस वक्त एक्स्ट्रा रीडिंग का कोई मतलब ही नहीं था। इवन द लेसन कुड नॉट बी डन प्रॉपरली, क्योंकि मैं तो एक लेसन भी अपनी प्रॉपरली नहीं कर पाता था। बट सम हाउ माई आइज फेल ऑन ए बुक दैट माई फादर हैड ब्रॉट, इट वॉज शर्वनाज पितृभक्ति नाटका, ए प्ले अबाउट शर्वनाज डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। और उस वक्त मेरी आंखें एक बुक के ऊपर पड़ी जो मेरे पिताजी मेरे लिए लेकर आए थे। ये थी कि शर्वना की पितृभक्ति नाटक का एक प्ले था, एक किताब थी जिसमें लिखा था कि शर्वन ने अपने पेरेंट्स के लिए कितना उनके प्रति त्याग किया था। आई रीड इट विद डीप इंटरेस्ट, मैंने इसको बहुत दिलचस्पी से पढ़ा। अबाउट द सेम टाइम, उसी समय देयर केम टू आवर प्लेस ए ग्रुप ऑफ इंटरनेट शोमैन। इंटरनेट का मतलब होता है बेटा कि जो जगह जगह पर वहाँ पर एक आई रीड इट विद डीप इंटरेस्ट, मैंने इसको बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ा। अबाउट द सेम टाइम देयर केम टू आवर
place a group of itinerant showmen. उसी वक्त वहाँ पर एक तमाशा दिखाने वाले का ग्रुप आया. One of the pictures they showed was of Sharvana carries his blind parents on a pilgrimage. Pilgrimage का मतलब होता है तीर्थ यात्रा. तो उस वक्त उस पिक्चर्स में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से शरवण अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेके जा रहा है. ही कैरिड देम ऑन हिज शोल्डर बाय मीन्स ऑफ स्लिंग्स. स्लिंग्स का मतलब होता है बहंगी. जैसे ये पिक्चर्स में दिखाया गया ना, दोनों तरफ ऐसे बना के पेरेंट्स को बिठाया गया है, इसको बहंगी कहते हैं. स्लिंग्स का मतलब, तो वो उसने बहंगी बनाकर उसको अपने शोल्डर्स के ऊपर रख कर वो उनको लेके गया. द बुक एंड द पिक्चर्स डीपली टच्ड माई हार्ट. अब बुक ने और उस पिक्चर ने मेरे दिल को छू लिया. हेयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी. और इस एग्जाम्पल को हम कॉपी कर सकते हैं. आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा. द पेनफुल लेमेंट ऑफ द पेरेंट्स ओवर शर्वना's डेथ इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी. उस वक्त बहुत ही दर्दनाक जो उनकी आवाज़ें थी शरवण की डेथ के ऊपर, उनके पेरेंट्स की, वो आज भी मेरे दिमाग में उनकी याद अभी ताज़ा है. द मेल्टिंग ट्यून टच्ड माई डीपली. उनकी जो दिल को दहला देने वाली जो ट्यून थी वो आज भी मेरे दिल को छू लेती है गहराई तक. ऑन ए कंसर्टीना माई फादर हैड बॉट फॉर मी. और मैंने इसको अपने कंसर्टीना के ऊपर इसको बजाया जो कि मेरे पिताजी मेरे लिए लेकर आए थे. आई रिमेंबर ए सिमिलर इंसिडेंट. अब मुझे एक ऐसा ही और घटना याद आ रही है, कनेक्टेड विद अनदर प्ले, जो कि दूसरे नाटक के साथ कनेक्ट है. जस्ट अबाउट दिस टाइम, उसी समय, आई हैड गॉट माई फादर्स परमिशन टू सी ए प्ले नेम्ड हरिश्चंद्रा. अब मैंने अपने फादर से एक परमिशन ली कि मैं हरिश्चंद्रा नाटक देखने जाना है. इट वॉज परफॉर्म्ड बाय ए सर्टन ड्रामेटिक कंपनी. और ये एक ड्रामेटिक यानी ड्रामा करने वाली कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया जाना था. दिस प्ले कैप्चर्ड माई हार्ट. इस प्ले ने, इस नाटक ने मेरे दिल को कैप्चर कर दिया. एंड आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट. और मैं कभी भी इसको देखते थकता नहीं था. बट हाउ ऑफन, लेकिन अक्सर कुड आई बी परमिटेड टू गो. मैं कितनी बार जा सकता था देखने के लिए. इट हॉन्टेड मी डे एंड नाइट. लेकिन इसने दिन रात मेरे दिमाग के ऊपर पूरा असर कर दिया था. आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्रा टू माई सेल्फ. मैं हरिश्चंद्र की तरह एक्टिंग करने लग गया था. माई सेल्फ टाइम्स विदाउट नंबर. मैंने बहुत बार हरिश्चंद्र की तरह ही एक्टिंग करनी शुरू की. आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट. और मैं अपने दिन रात अपने आप से पूछता, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्रा. कि हरिश्चंद्रा की तरह बाकी सभी क्यों नहीं सच्चाई के रास्ते पर चलते. आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्रा. मैं सचमुच ही हरिश्चंद्र की स्टोरी के ऊपर विश्वास करने लगा गया था. एंड द थॉट ऑफ इट ऑफन मेड मी वीप. और ये सोचकर मैं रोने लग जाता. इट इंस्पायर्ड इन मी वन आइडियल. और इसने मुझे प्रभावित किया. एंड टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डियल्स. ऑर्डियल्स का मतलब होता है बेटा रुकावटें. हरिश्चंद्र हैड गॉन थ्रू. और इसने मुझे इस तरह से इंस्पायर किया कि मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सच्चाई के रास्ते पे हमें चलना चाहिए. और जो लिव्ड इन माई स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्रा, मैं सचमुच ही हरिश्चंद्रा की स्टोरी में विश्वास करने लग गया था. द थॉट ऑफ इट ऑफन मेड मी वीप. और हमेशा ये सोच कर मैं रो पड़ता था. इट इंस्पायर्ड इन मी वन आइडियल. और उन्होंने मेरे लिए एक आदर्श स्थापित कर दिया था. टू फॉलो ट्रूथ, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए. एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डियल्स. ऑर्डियल्स का मतलब होता है बेटा रुकावटें. हरिश्चंद्र हैड गॉन थ्रू. और जैसे हरिश्चंद्र इतनी रुकावटों के बावजूद भी सच्चाई के रास्ते में चला, तो मैं भी उसी तरह से उनकी तरह ही बनना चाहता था. बोथ हरिश्चंद्र एंड शरवना आर लिविंग
रियलिटीज़ फॉर मी। अब दोनों हरिश्चंद्र और शर्वना मेरे लिए एक जीते जागते, मेरे लिए एक रियलिटीज़ बन गए थे। आई एम श्योर, और मुझे विश्वास है कि आई शुड बी मूव्ड एज बिफोर इफ़ आई वर टू रीड दोज प्लेज अगेन टुडे, कि आज भी अगर मैं दोबारा इन प्ले को दोबारा से नाटक को पढ़ता हूँ तो मैं उसी तरह से प्रभावित होऊंगा जिस तरह से मैं उस वक्त हुआ था। तो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने जो आपको बताई है गांधी जी के बारे में, तो ये मेरे ख्याल में सभी ने अच्छी तरह से सुनी होगी। तो इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि जिस तरह से ये नाटक नहीं बल्कि ये हमारे लिए हमें इंस्पायर करने वाली एक चीज़ है, ये स्टोरी है कि हमें भी सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भी हो जाए सच्चाई के रास्ते पे ही चलना चाहिए, और जितनी मर्जी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आए हमें अपने पेरेंट्स का पूरी तरह से, जिस तरह से शरबन ने अपने पेरेंट्स का ध्यान रखा उसी तरह हमें भी रखना चाहिए। तो ये स्टोरी कंप्लीट होती है। इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक यू बेटा।